बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी से गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने वर्ल्ड कप 2003 की ख़राब कारकर्दगी के बाद सीनियर्स को ड्रॉप करके नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाने का हवाला दिया और अपने पैनलिस्ट से पूछा कि साबिक कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर क्रिकेटर्स को ड्रॉप किया जाए जो मुसलसल नाकाम साबित हो रहे हैं और उनकी जगह T20 टीम में PSL के इन परफॉर्मेंस और नौजवानों को मौका दिया जाए जो मुस्तक़बिल में कौमी टीम की तवील अरसे तक नुमाइंदगी कर सकें। जैसा हमने वर्ल्ड कप 2003 के बाद देखा, गुज़िश्ता रोज़ हमारे मेहमानों ने इस हवाले से किन ख़यालात का इज़हार किया, इसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं और इसके बाद इसी मौजू पर प्रोग्राम का दूसरा हिस्से की शुरुआत करते हैं। हमने टोटल 49 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, विद इन 6 मंथ हो गए या 7 मंथ हो गए। उसमें से आपके 44 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। इसलिए आप जो भी टीम बनाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर कायम रहे। T20 मोस्टली T20 हैं। 3-4 प्लेयर तो एटलीस्ट ऐसे लगते हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतहाई अफसोस के साथ और अपने दोस्तों के साथ बहुत अदब और माजरत के साथ कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वहाँ भी कुछ एजेंडा बेस्ड बातें होती हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हम लोग बात तो करते हैं कि पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान टीम को ऊपर ना लाने के जो अवामिल हैं उसका सब लोग वैसे तज़किरा नहीं करते जैसे करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम 92 से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद जो आपने 2003 का किस्सा बताया, ठीक है, उसके बाद अगर आप लेके आओ तो क्रिकेट चला कौन रहे हैं? वही सारे तो चेहरे हैं। तो क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी? क्रिकेट की समझ और क्रिकेट को देख के प्लेयर की परख होनी चाहिए। वो हर किसी में नहीं होती। जरूरी नहीं है कि कोई जो अच्छा प्लेयर हो वो अच्छा कोच भी हो। फवाद, ये जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीरीज़ है, क्योंकि एशिया कप है, वर्ल्ड T20 है मुस्तकबिल में, तो क्या ये बेहतर मौका नहीं होगा कि ठीक है, आपकी राय हो सकती है कि अब हम नई टीम बनाएं और अगर हम माजी में हारते हुए जो हमारी सालाना रैंकिंग है इस वक्त T20 की 8वीं हो गई है, तो अब हमको आगे देखना चाहिए, चाहे वो एक सीज़न खेला हो, चाहे वो पुराना प्लेयर हो, चाहे वो टेस्ट प्लेयर हो। अब हमको नई टीम बनानी चाहिए या पुराने चेहरों के गिर्द घूमते रहना चाहिए? देखें, मैं तो यही कहूंगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो वो हो। राशिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, 3 बंदे बताए, बॉलर्स गिनवाए। मूसा किधर है? धानी किधर है? ये भी वही वाले बात थे जो टीवी पे आए थे। खैर, इस बात को आप जो नई और पुरानी, मैंने बात की ना कि मुझे टीम नई बनाने में या पुरानी में मसला नहीं है। मेरा एक वो पॉइंट है कि अगर आप कह रहे हो जो पुराने जाएंगे, फेयर इनफ, बट जो नए आएंगे क्या वो उनसे बेटर हैं? क्या आप उनको जब तक मौका नहीं देंगे, जब तक आप उनको आजमाएंगे नहीं, तो आपको उनकी अहलियत सलाहियत का कैसे पता चलेगा? आपको यही तो बात समझ नहीं आ रही ना। ये भाई मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, क्या वो 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं जिनको आप लेके आ रहे हैं? जो आप 140 के स्ट्राइक रेट को किसी को बाहर कर रहे हैं अगर, तो क्या वो 160 पे खेलते हैं? मेरा मुद्दा ये है। यहाँ फिर अगर जब आप लेके आओगे, एक दफा जब अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था, जब अफगानिस्तान के साथ शारजा में हुई थी सीरीज, ठीक है, ये हम सभी थे, हम सब का नाम लेता हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। जब शादाब खान कप्तान बने थे और गए और सीरीज हार के आए, तो सीरीज जब पहला मैच ही खत्म हुआ था उसके बाद ही बातें शुरू हुई थी, नहीं इससे अच्छा तो वही। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको, वहाँ जो तब्दीलियाँ हुई थी और शिकस्त के बाद जो टीम के कप्तान थे उन्होंने कहा था कि अब आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये रिजवान और बाबर के बगैर टीम नहीं बन सकती, तो इसी के ऊपर 6 शो हो सकते हैं, तो इस बहस में तो ना ही जाएं तो बेहतर है। फिर तो यही तो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना कि सर वही वाली बात जो राशिद भाई, माजिद भाई ने कहा, अंदर ही चीजें खराब हैं। आप जो नए चेहरे कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ लेके आए भाई, लेकिन जब फिर लेके आए तो ऐसे जैसे राशिद भाई ने कहा कि फर्स्ट क्लास में घुसो भाई, जो 3-3, 4-4 साल खेले में उनमें से पकड़ के लाओ ना। क्यों नहीं आपको परफॉर्म करके देंगे? वो डिलीवर भी करके देंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। वो जो है मैच अवेयरनेस उनको ज्यादा होगी, उनको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होगा, वो प्रेशर हैंडल भी कर सकते हैं। ये जो आप नए प्लेयर कह रहे हैं लेके हैं, नो डाउट, लेकिन आप पूरी टीम को चेंज तो नहीं कर सकते ना। फिर आप 1-2 ही PSL से उठाते हो, फिर वो जो डोमेस्टिक जो 4-5 साल से रुल रहे हैं, जो अपने आप को घिस रहे हैं, उनको लेके आए। बॉलर्स को भी वहीं से लेके आए,
ये मैं अली रजा के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छे बॉलर, जैसे आपने कहा ना आजमाना, आजमाएं, वही वाली बात राशिद भाई वाली बात, जब आजमाएंगे एक मैच में इंजरी हो जाएगी, बेचारे का करियर ही खत्म हो जाएगा। फिर फायदा क्या? अगर आपको फ्यूचर सोचना है पाकिस्तान का, तो फ्यूचर के हवाले से टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपने किसी को चांस भी देना है तो ये भी सोच के देना है कि यार ये 6 चांस है, तो 6 में से 6 में ये डिलीवर नहीं करेगा, 1-2 में भी करा हमारे लिए फायदा है। फिर उसके बाद आपने उस पर वर्किंग भी करनी है। खुदाया, अभी जो हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, जो इंजरीज की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में खेलूं अभी भी कोई जो बॉलर है वो सिर्फ बॉलिंग कराना जानता है, बॉलिंग करा के वो एक जाके कोने में खड़ा हो जाता है, वो नीचे तो उससे झुका नहीं जाता, तो फील्डिंग हमारी कैसे इंप्रूव होगी? वो सुबह ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो मैं देखता हूं, जो वो फील्डिंग करवा रहे होते हैं, सुबह वार्म अप फील्डिंग हो रही होती है, वो मैंने देखी है, कोई करता ही नहीं है। तो कैसे आप कहते हो कि यार पाकिस्तानी टीम में आके इंप्रूव कर लें या ये फील्डिंग अच्छी करना शुरू कर दें या इनकी फिटनेस अच्छी हो जाए? सिर्फ बॉलिंग करना फिटनेस नहीं होता भाई। जब हम पाकिस्तानी टीम में आते हैं या फ्रेंचाइज में आते हैं, उधर आके हम जिम में घुस जाते हैं या ट्रेनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जब आप पे लोड पड़ता है, क्योंकि वो लोड प्रेशर वाला है। वो लोड क्या होता है कि अगर 15 दिन का टूर है तो 15 दिन में अगर 5 दिन आप लगे वो मैच में, तो 8 दिन फील्डिंग ट्रेनिंग सब कुछ होती है, तो आप उधर टूट जाते हो भाई। ये हम डोमेस्टिक में नहीं करते, ये कल्चर हमें पहले डोमेस्टिक में चेंज करना पड़ेगा। जो आप कोचेस लगाते हो उनका भी देखना पड़ेगा, उनके ऊपर भी लाके बिठाओगे यार वो कैसी कोचिंग कर रहे हैं, या वो अपना टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो लोग भी आते हैं, सिर्फ खाना पूरी करते हैं और निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो माजिद भट्टी साहब, हम बात कर रहे हैं कि क्या अब आगे देखना चाहिए, लेकिन आगे देखने के हवाले से राशिद लतीफ़ और फवाद आलम का ये कहना है कि पहले जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर लें तो फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाएं और फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी कि कौन सेलेक्टर्स हैं जो इस पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रिसेंट डेज़ में हमने देखा आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अज़हर अली, ये वाली सिलेक्शन कमेटी तो मेरा ख्याल में माजरत के साथ कि अब इस सिलेक्शन कमेटी को तो खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए। नंबर 2, हमें हेड कोच के लिए भी फ़ौरन अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अगर माइक हैसन को अनाउंस करना है तो माइक हैसन इस वक्त PSL में मौजूद है, उन्होंने बहुत सारे लड़कों को करीब से देखा। मसला ये है कि जिस ऐनक के साथ हमारी ये सिलेक्शन कमेटी पिछले 1 साल के दौरान सिलेक्शन करती रही, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट उससे तो कभी भी हम तवक्को ना रखें कि ऊपर जा सकती है। मेरा ख़्याल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थे, बहुत ज़्यादा जानिबदारी थी, और इंतहाई माजरत के साथ के मोहसिन नकवी साहब बयानात तो बहुत सारे उन्होंने दिए, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो बहुत सारे फ़ैसले हो रहे थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन किस तरह हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी PCB चेयरमैन को मना कर दे? अगर मना करती है तो फाइनल अथॉरिटी तो PCB चेयरमैन के पास थी। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते रहे कि हमें स्पिनर को डालना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने 2 बार चेयरमैन ने कहा, चेयरमैन को ओवररूल कर दिया। मेरे ख्याल में वो लोग हमें लाना पड़ेंगे। एक तो वो लोग जो जिनका जिक्र फवाद आलम कर रहे हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानते हो, दूसरा वो जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द हो। कहाँ से लेकर आएंगे भट्टी साहब? आप खुद कह रहे हैं हमारे साथी हमारे पास हो जाते हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं रियाई, ऐसा नहीं है सारा माशरा ख़राब नहीं है, लेकिन वही बात है कि हमने फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर कैप्टन्स के साथ भी जो सलूक किया है, मेरी मुराद PSL से मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, फील्डिंग की बहुत ज़्यादा इस PSL में बात हो रही है। जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे पिछले चंद सालों में फील्डिंग कोच आए थे जिन्होंने कोई डिफरेंस डाला, वो स्टीव रिक्सन थे ऑस्ट्रेलिया के। बाद में क्या हुआ, स्टीव रिक्सन की तनख्वाह लेट कर दी PCB के एक अफसर ने, स्टीव रिक्सन नाराज़ होकर वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो अफसर आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। तो फिर अच्छे लोग ज़ाहिर है इसलिए नहीं आते कि बाद में उनको जो रुस्वा करके निकाला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी तरफ भी सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ये जो फवाद आलम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट आप चाह रहे हैं, तो ये जो 8-8, 10-10 साल से प्लेयर खेल रहे हैं, जिनको आपने मराहत दिए हैं, जिनकी मर्ज़ी से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुरतब किया है,
अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों के हिसाब से नहीं खेल पाए, वो तो खेल रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। तो अब आपको नए खिलाड़ियों की तरफ देखना चाहिए या आपको इसी तरह जो है वो 2 अंदर करेंगे, 4 को आप बाहर कर देंगे? कैसे बनेगी आगे टीम? इसके ऊपर मैं आता हूँ, जो बात फवाद ने की शादाब की कैप्टनसी में, उसने बाद में बोला कि इनके बगैर टीम नहीं बनती। एक वक्त होता है प्लेयर का। शायद भट्टी साहब को याद हो, आपको भी याद हो कि जावेद बियादा साहब ने प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 94 में, और उन्होंने क्रिकेट से बददिली जाहिर की और छोड़ने की कोशिश की थी, और उन्होंने ये कहा था कि वक्त था कि टीम और टॉस मेरा इंतजार करता था कि मियाँदाद खेलेगा या नहीं खेलेगा, इतना बड़ा दबदबा था। तो ये जो 2 थे ना, उस वक्त इनका टाइम था। जब टाइम होता है टाइम है, आज टाइम नहीं है उनका, इसीलिए उस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, उस वक्त राइट था। उसके वक्त की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की निकाल रहे हैं, जैसे भी पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल पहुंचे पाकिस्तान T20 की स्पेशली, और टेस्ट में भी हम लोग खेले और फवाद टीम का हिस्सा भी रहा उस जमाने में। गलतियां होती हैं, लेकिन वो एक वक्त था। लेकिन उस वक्त को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको बाहर नहीं किया जा रहा था। और फीता आज एक ही ले लेते हैं हम, बॉलर का और बैट्समैन का। हमारे सिर्फ बैट्समैन के ऊपर फीता नापा जाता है, बॉलर का फीता बना ही नहीं पाकिस्तान में। 2 हमारे पास फास्ट बॉलर हैं जो कि काफी अरसे से खेल रहे हैं, वो यूज हुए। यूज जका साहब ने किया उनको, किसके खिलाफ? बैट्समैन के खिलाफ ही किया ना, यही 2 ही थे। और वो दोनों जब खेले वहां पे अगेंस्ट इंडिया, 18वां ओवर शाहीन ने किया, 15 रन दिए, 17 रन दिए हारिस ने। वो दोनों के ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं किया आज तक। और कराची किंग्स में किसने मार खाई? उन दोनों ने ही खाई है। तो फीता बैट्समैन का नहीं है, बैट्समैन का है, फास्ट बॉलर का नहीं दिया हुआ इन्होंने। तो क्या है, जो यूज हो रहे हैं ना, उसको मीडिया भी और उनकी फ्रेंचाइज सपोर्ट कर रही है। बाकी जो बात क्रिकेट की है, टीम बनने की है, और आपको पता चल जाता है कौन सा प्लेयर हमारे लिए साजगार रहेगा। अगर पुराने प्लेयर हैं, यही प्लेयर्स के नंबर सिर्फ चेंज करने होते हैं। आप अगर हारिस को डोमेस्टिक में 4 नंबर पे खिला रहे हैं और जब खिलाएंगे आप वहां पे, तो मैं ही नहीं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बाकी क्या करेंगे? परफॉर्मर जो होते हैं ना, हर नंबर के अलग होते हैं। अगर सारे ओपनर आप डाल के, राशिद लतीफ साहब खता कलामी की माजरत, अगर प्लेयर जो पाकिस्तान से अपना नंबर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, वो फ्रेंचाइज में बाहर बैठने के लिए भी तैयार है, वो फ्रेंचाइज में ओपनर की हैसियत से मुंतखब होकर 6ठे नंबर पर भी खेल रहा है, 4 नंबर पर भी खेल रहा है, तो ये कुर्बानी वो पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं दे सकते? ये तो मैनेजमेंट के फॉल्ट है ना। देखिए, मैं और आप तबसरा कर सकते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसको अच्छा कह सकते हैं। ये वीक बोर्ड की निशानियां, वीक फ्रेंचाइज की निशानियां हैं। छोड़ दें आप, एक लड़का मुल्तान सुल्तान से खेला, आमिर अजमत खेला है, ठीक है ना, अजमत, वो तो 2021 में इमर्जिंग खेला था, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, दोबारा सिलेक्ट हो गया पिछले वो इस टूर्नामेंट में। 40-50 प्लेयर में ऐसे गिना दूं जो कि फ्रेंचाइज चेंज कर रहे हैं विदाउट मैच खेले थे। तो फ्रेंचाइज ही गलत है ना, फ्रेंचाइज ही, ड्राफ्ट सिस्टम ही गलत है। ऑप्शन में उठाए तो मैं अगर ओनर हूं, मैं तो बोलूंगा यार ये प्लेयर आपने जो 50 लाख का उठाया है यार, इसकी वैल्यू तो 10 लाख बनती है अब तो ऑप्शन में। ड्राफ्ट में पीसीबी ने लिख के दे दिया, आप उठा लोगे। उसमें 6 फ्रेंचाइज इन्वॉल्व होती हैं, फ्रेंचाइज में कैटेगरीज बनाते हुए सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो तो अपनी मर्जी से प्लेयर को इधर उधर कर रही है। तबाही की वजह सामने नजर आ रही है, कोई देखने ही नहीं चाह रहा। हाईजैक किया हुआ फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग मिले हुए उनके साथ, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट अफेक्ट हो रही है। उससे पहले क्यों? देखिए, उसके असरात आपको 2019-20 के बाद नजर आना शुरू हो गए थे फ्रेंचाइज क्रिकेट के। उससे पहले की क्रिकेट पे सर्वाइव किए, 2017 जीते हम लोग। उसके बाद देख लें फ्रेंचाइज की अमल दखल देखे, और आज क्रिकेट पूरी उनके कंट्रोल में है। IL T20 होता है तो फ्रेंचाइज के लोग वहीं पे होते हैं। वो बिग बैश में भी सेटिंग करवा रहे हैं, कैरिबियन में भी सेटिंग करवा रहे हैं। तो पीसीबी को सब पता है गलती कहाँ पे है। ये खुद ही सही नहीं करना चाहते, क्योंकि जब सही करना चाहेंगे तो अच्छे लोग चाहिए होंगे, और ये अच्छे लोग हैं। राशिद भाई, मैं यही 2 हिस्ट्री की बातें बताता हूँ कि एक तो जावेद मियाँदाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब में मैंने अटेंड की। जावेद भाई ने रोते हुए रिटायरमेंट अनाउंस की। फिर 2007 में मैं और याहिया, हम दोनों किंगस्टन जमैका में थे। इंजमामुल हक ने रोते हुए ग्राउंड से बाहर आए। तो ये पाकिस्तान के 2 ग्रेट्स थे जिनका एंड जो था वो इस अंदाज में हुआ। लेकिन जो आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की, मुझे आज भी याद है 2017 में जब दूसरा सीज़न शुरू हुआ PSL का,
फवाद आलम पहले सीज़न में मेरे ख्याल में किसी फ्रेंचाइज में थे, दूसरे सीज़न कराची किंग्स में, दूसरे सीज़न में मैंने कम से कम 2 फ्रेंचाइजी से रिक्वेस्ट की कि यार अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, फवाद आलम को आप ले लें। फवाद आलम बहुत अपसेट था, इनको पता था कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने ये नहीं देखा कि भाई ये कितना अच्छा प्लेयर है, ये पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता उस टीम का भी पार्ट था। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट की बिल्कुल बहुत भयानक कहानियां हैं जो हम लोग मंजर-ए-आम पे नहीं ला रहे। चूँकि आज फवाद आलम मौजूद थे, मैंने कहा चलें बसबील तज़किरा फवाद आलम की भी कहानी बता दें कि ये अपसेट रहे, लेकिन हमारी कोशिशें भी नाकाम गई, फ्रेंचाइज ने फवाद आलम को लेने की कोशिश ही नहीं की। अब आपने इतनी बात की है तो मैं फिर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। 2007 में पहला वर्ल्ड T20 भारत की टीम MS धोनी की क़यादत में जीती और आज तक वो जो है वो IPL खेल रहे हैं। और 2009 में जिस कप्तान की क़यादत में हम वर्ल्ड T20 जीते, और ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो T20 की ही है, उसमें वो कप्तान कहीं है नहीं। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। फवाद आलम साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जाते जाते बस ये है, थैंक यू सो मच आप सबका। और बाकी ये है कि देखें, हम दुख होता है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द हुआ मुझे जब पाकिस्तान टीम अमेरिका से हारी। सीरियसली मैं अभी तक उस चीज को नहीं भूल सकता जो हम अमेरिका से हारे। तो बस हमारा बोलने का मकसद ये नहीं होता किसी की भी रिस्पेक्ट कम करें या कुछ भी करें, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा जो नजर आता है वो बोलते हैं। तो होपफुली अच्छे लोग आए, जैसे राशिद भाई ने बोला कि क्योंकि खुद अच्छे नहीं है तो अच्छे काम भी नहीं निकल के सामने आएंगे। तो अच्छे लोग आए और पाकिस्तानी टीम है जो अच्छा है, चाहे जिसको पुरानों के बाहर करना है, नए को लेके आना है, लेकिन जो बेटरमेंट पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा है वो आके करें। और होपफुली हम जब आगे बात करें तो होपफुली हम कहें कि हाँ यार ये काम अच्छा हुआ है, ये प्लेयर अच्छा आया है, और होपफुली कि पाकिस्तान एक अच्छे राह पे निकल चुकी है। और इंशाल्लाह हमें, क्योंकि जाहिर है हम खुद खेले में क्रिकेटर्स हैं तो हमें दुख होता है। होपफुली आगे पाकिस्तान अच्छा करे, आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड T20 आ रहा है, गुड लक है पाकिस्तान के लिए, और अच्छा टैलेंट एक नजर भी आए, और जो पुराने भी हैं अल्लाह करे जो उनके लिए भी बेहतर हो, तो अल्लाह ताला वो ही करे उनके लिए। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया फवाद आलम साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।